वेलकम वेलकम आलियाज़ किचन में आप सब फ्रेंड को खुश आमदेद। कैसे हैं फ्रेंड? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको रेशमी कबाब बनाना बताऊँगी, जो खाने में बहुत मज़ेदार, टेस्टी, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये बनेगा और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ मैंने लिया है ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। ये देखिए, मैंने ये बारीक जो है बीफ का कीमा लिया है। ये मैंने हाथ का ही मशीन का बिल्कुल बारीक पिसवा लिया है। अगर आपके पास बोटियां हैं तो आप उसको भी पिसवा सकती हैं या कीमा इस तरह आप बनवा लें। ठीक है, ये तकरीबन मेरा जो है 700 ग्राम के करीब है कीमा। इसमें मैं देखिए इस तरह एक प्याला या एक गड्डी जो है हरा धनिया है, ये ले लीजिए आप। मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद ये देखिए प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया था। मगर आपको क्या करना है, इस प्याज को इस तरह लेके हाथ की मदद से इसमें जितने पानी है, ये देखिए इस तरह जो पानी इसका निकाल रहा है, इसको निकाल देना है और सिर्फ हमें प्याज को लेना है इस तरह। और ये प्याज तकरीबन एक बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिया था। आप अपनी क्वांटिटी के लिहाज से आप प्याज जो है दरमियानी भी ले सकती हैं, ज़्यादा भी ले सकती हैं। अगर आपकी क्वांटिटी 700 ग्राम से ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्याज ले सकती हैं, या उससे आप कम बना रही हैं तो आप कम ले लीजिए। ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने केजी का बना रही हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारा मैंने इसका पानी निकाल के ये प्याज को इसमें डाल दिया है। अब इसमें जो है ये देखिए हाफ कप हमारा ऑयल है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हमारा मक्खन है, ये मैं डाल रही हूँ। ये तकरीबन 3 टीस्पून के करीब है। ये सब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये हरी मिर्च है, 4 से 5 अदद मैंने ये साबित हरी मिर्च ली है इसमें। ये देखिए ये मैं हरी मिर्च है ये डाल रही हूँ। ये नमक है, ये मैं 1 टीस्पून, और ये हाफ है ये डाल रही हूँ। बाद में जब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे तो हल्का सा देख लेंगे इसका टेस्ट, अगर कम होगा तो हम इसको और डाल दूँगी। ये हमारा ब्लैक पेपर है 1, ये 2 टीस्पून है। अच्छा, ये हमारा जो है गरम मसाला पाउडर है, इसमें तमाम गरम मसाला है। इसके अलावा जो है इसमें मैंने कबाब चीनी है और जौतरी जायफल है। ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके मैंने एक साथ इसको बारीक पीस लिया था और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, कबाब आप जब भी बनाएं ना, जब तक इसमें कबाब चीनी ना डालें तो उसमें मज़ा नहीं आता। उसमें बिल्कुल कबाब का जो है मज़ा उसमें आता है। ठीक है, ये देखिए मैं 1 और ये 2 ये डाल रही हूँ। इसके बाद ये हमारी कुटी हुई मिर्च है, ये मैं डाल रही हूँ 1, 2, ये तकरीबन मैं 2.5 के करीब डाल रही हूँ, 2.5 टीस्पून के करीब। तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से देख लें, आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसको डाल सकती हैं। हरी मिर्च भी ज़्यादा डाल सकती है, कुटी हुई मिर्च भी डाल सकती हैं। ठीक है। अच्छा, एक ख़ास चीज़ वो ये है कि ये देखिए ये मैंने स्लाइस के 3 अदद पीस लिए थे, इसको मैंने बारीक जो है चॉप कर लिया है। ब्रेड जो होता है, मगर आपको ब्रेड जो है मीठा वाला नहीं, जो नमकीन जो हम सैंडविच के लिए लेते हैं वो आपको लेना है, मीठा आपको नहीं लेना है। ठीक है, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। वैसे तो देखिए मेरा कीमा जो है ये बिल्कुल बारीक मशीन का पिसा हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं थी। मगर इन सब चीज़ों को यकजा करने के लिए मेरे पास जो है ये चॉपर है, मैं इसमें डाल के थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जो है
मिक्स कर लूँगी ताकि ये सब चीज़ें जो है मिक्स हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये मिक्स होने के बाद। ये देखिए मैंने कीमा और ये सब चीज़ें मैं डाल देती हूँ और थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें करें चॉप ताकि ये अच्छी तरीके से चॉप हो जाए। ठीक है, मैं आपको चॉप करने के बाद फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने इन सब को चॉपर में चॉप कर लिया है। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल एक साथ ये कीमे में मिल गई है। एक चीज़ मैंने इसमें नहीं डाला था जो मुझे उस टाइम डालना नहीं था। ये देखिए, ये जो चने आते हैं ना, भुने हुए चने, इसको मैंने बारीक सा बिल्कुल बारीक करके पीस लिया था। तो मैंने उस टाइम इसलिए नहीं डाला था कि अगर ये डालती मैं तो वो और ज़्यादा बिल्कुल ना हो जाता बारीक बारीक सा, तो इसलिए इसको मैं अब डाल रही हूँ। ये हाफ़ कप के दरमियान है, हाफ़ प्याला, ये देखिए। ठीक है, ये डाल देती हूँ मैं इसमें। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा देखिए फ्रेंड, ये सब बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब आपको क्या करना है, अपने हाथ को थोड़ा सा यूँ पानी से इस तरह करके गीला कर लेना है। देखिए मैंने अपने हाथ को जो है पानी से इस तरह गीला कर लिया है ताकि ये मेरे हाथों में चिपके नहीं। और ये देखिए स्टिक है, इस तरह के मार्केट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने 3 स्टिक लिया है और इस तरह इसको लूँगी। इन तीनों को मैं इसके बीच में इस तरह रख के बाज़ लोग कहते हैं ना कि हमारा रेशमी कबाब जो है वो टूट जाता है, तो आप देखिएगा जब मैं फ्राई करूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, इसलिए कि इसमें मैंने चने भी डाले हैं और ब्रेड के जो है वो भी चूरे बारीक करके डाले थे। इस तरह करके आप इसको चाहे तो थोड़ा मोटा बना ले, चाहे तो आप इसको यूँ फैलाकर पतला कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने 2 पीस इस तरह बना लिए हैं और मैं तमाम इसी तरह बनाकर फ्रिज में कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए रख दूंगी। उसके बाद जब मैं फ्राई करूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको फ्राई करना है ताकि ये आपका रेशमी कबाब टूटे नहीं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह बना के इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। ठीक है, अब जो है मैं फ्राई पैन में ऑयल डाल के उसको हल्का गरम के लिए रखती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने तवे को गरम के लिए रख लिया है। आप चाहे तो फ्राई पैन में कर लें, मैंने तवा इसलिए यूज़ किया है, ज़रा सा ये खुला हुआ है तो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। जब हमारा ऑयल ये गरम हो जाएगा तो मैं ज़्यादा पीस नहीं, 2 से 3 पीस इसमें रख के फ्राई करूँगी। ये देखिए हमारा ऑयल जो है हल्का गरम हो गया। अब इसमें मैं ये रख रही हूँ, बस 2 पीस रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि एक दूसरे से अगर चिपकेंगे तो फिर ये टूटने का डर होता है ना। बस ये स्लो आंच में इसको फ्राई करूँगी, हर तरफ से कर लूँगी फ्राई में। देखिए हमारा ये दोनों पीस जो है हर तरफ से ब्राउन हो गया है और जो बाकी पीस है मैं उसको भी इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं प्लेट में इसको निकाल के आपको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड, हमारा ये रेशमी कबाब बिल्कुल बन के तैयार है। इसमें मैंने 2 अदद कोयला जो है इसको जलाकर इसमें रख दिया था ताकि इसकी तो हल्की सी स्टीम आ जाए इसमें। अब मैं इसको कोयले को मैंने निकाल दिया है यहाँ से। अब मैं ये थोड़े से टमाटर के पीस इस तरह इसमें रख दूंगी। ये अब मैं प्याज इसमें रख रही हूँ इस तरह। और ये थोड़े से खीरे हैं जो मैंने गोल गोल कटिंग कर लिए थे। ये जो है मैं लेमन के इस तरह पीस कटिंग करके मैंने रख लिया है ताकि जब आप खाएं तो इसमें इसको निचोड़ लें। ये हमारा दही का रायता है और ये हमारी ग्रीन चटनी है, इसके साथ हम इसको खाएंगे। तो आप ये जो है रेशमी कबाब घर में बनाकर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ जो बेल की बटन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।